नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए सभी सातों चक्रों के लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों, अब तक मैंने जो अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करी है वो मैंने सभी 6 चक्रों की वीडियो अपने चैनल में अपलोड कर दी हैं। और अब जो हमारा लास्ट चक्र है तो ये उसकी वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि हमारा 7वां चक्र कहलाता है। तो दोस्तों, इसे कहते हैं क्राउन चक्र, जो हमारे सिर के ऊपर स्थित होता है। इसी कारण से इसे क्राउन चक्र कहते हैं। और क्राउन का हिंदी में अर्थ होता है सिर का ताज। तो क्राउन चक्र जो होता है वो हमारी चेतना का आखिरी केंद्र है और इस शरीर का आखिरी द्वार है। इसे ब्रह्मा रंध्र और सहस्त्रार चक्र भी कहा जाता है। क्राउन चक्र 1000 पंखुड़ियों वाले एक फूल की तरह हमारे सिर के ऊपर क्लॉकवाइज घूमता है। यह चक्र भगवान या यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ होता है और भगवान के द्वारा भेजे जाने वाले संदेश इसी चक्र के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका नाम होता है क्राउन चक्र। इसे क्राउन चक्र भी कहते हैं, ब्रह्मा रंध्र भी कहते हैं, सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं। और जो इसका रंग होता है वो होता है गोल्डन बैगनी। और इसकी जो आकृति होती है वो होता है 1000 पंखुड़ियों वाला फूल। और इसका जो स्थान होता है हमारे शरीर में वो होता है सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में, जहाँ चोटी होती है। और इसका कार्य होता है व्यक्ति को भगवान से जोड़ने का कार्य। जब आप अपनी पूरी ज़िंदगी से आराम लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अब ज़िंदगी में आराम और सुकून आए, तो यह चक्र हमें भगवान से जोड़ने का कार्य करता है, जिसमें हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं और उनके संदेश भी हमारे पास आते हैं। और इसके द्वारा ही जिस व्यक्ति का यह चक्र जागृत होता है उसको अपने आने वाले भविष्य में जो भी घटना घटने वाली होती है वह भी उसको साफ तरीके से पहले ही दिख जाती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं जो हमारा क्राउन चक्र होता है उसके जागृत होने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो पहला जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है कि जो परमात्मा है, हमारी यूनिवर्स है, भगवान, उनके द्वारा निरंतर दिशा निर्देश मिलना या उसका आभास होना। आपको तुरंत पता लगने लगेगा कि ये जो आप काम करने जा रहे हैं या आगे आने वाला जो समय है उसमें आपको पहले ही आभास मिल जाएगा कि कुछ गलत होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है। आपको पहले ही उसका आभास हो जाएगा। और खुद के जीवन लक्ष्य का ज्ञान आपको हो जाएगा। और आपको इस बात का एहसास होगा कि केवल भगवान ही सत्य है और मेरा परिवार, पैसा, संतान केवल कुछ समय के लिए मेरे साथ है। यह सब मोह माया है। सिर्फ एक परमात्मा जो यूनिवर्स है, जो भगवान है, सिर्फ वो ही सत्य है। और आपके अंदर त्याग और परोपकार की भावना जागृत होगी और आपके जो जीवन है उसमें दूर तक देखने की शक्ति आपको प्राप्त होगी। जैसे आपने देखा होगा ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े, या देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, वो कोई भी काम आगे आने वाले 10 से 20 वर्षों तक की सोच को अपने दिमाग में रख कर करते हैं। वो ऐसे डिसीजन लेते हैं कि आगे आने वाले जो 10 या 20 साल हैं उनको जो है उनके बारे में उनको पता लग जाता है और उसी के अनुसार वो योजना बनाते हैं। और ज़्यादातर मामलों में योजना सफल भी होती है। और जो उसका आपको दूसरा फ़ायदा होगा वो होगा छोटे और बड़ों के प्रति आपके अंदर सम्मान की भावना पैदा होगी। तो दोस्तों, ये तो थे फ़ायदे जो आप क्राउन चक्र जागृत होने के बाद आपको फ़ायदे मिलेंगे। आप जानते हैं नुकसान। तो नुकसान पहला होता है मानसिक नुकसान। तो मानसिक नुकसान में क्या आता है? भगवान से दूर रहेंगे, भगवान में भरोसा ही नहीं होगा, जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा आपके पास, केवल खाने पीने और मौज मस्ती में ध्यान रहेगा। दिमाग से संबंधित समस्याएं रहेंगी, जैसे डिप्रेशन, तनाव, चिंता, सिर दर्द। अगर आपको डिप्रेशन है, तनाव है, चिंता है, सिर दर्द है तो आप इस चक्र को जरूर जागृत करिए। और दिमाग द्वारा शरीर को कंट्रोल करने की क्षमता कम हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति पर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, स्वार्थी आपका भाव हो जाएगा और जीवन में मानवता का अभाव भी रहेगा। किसी के प्रति आपके अंदर दया भाव नहीं होगा। जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे। और जीवन मूल्यों, नैतिक गुणों और मोटिवेशन की आपके अंदर कमी रहेगी। तो ये तो था मानसिक नुकसान। शारीरिक नुकसान क्या होता है? शारीरिक नुकसान रहेंगे आपके, जैसे सिर के ढांचे से संबंधित कोई समस्या रहेगी, त्वचा से संबंधित कोई समस्या आपको रहेगी, शरीर पर प्रकाश, आवाज़ और वातावरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा, मानसिक संतुलन खोने का डर रहेगा, सिर में कैंसर, ट्यूमर या कोई बड़ी बीमारी। तो ये तो थे शारीरिक नुकसान और फ़ायदे मैंने आपको बता दिए। तो अब जानते हैं जो हमारा क्राउन चक्र होता है उससे जुड़े हमारे शारीरिक अंग क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो शारीरिक अंग जो हमारे क्राउन चक्र से जुड़े हुए होते हैं वो होता है सिर और दिमाग का ऊपरी हिस्सा, सेरेब्रल कोर्टेक्स। ये है हमारी सोच, रीजनिंग क्षमता आदि को कंट्रोल करता है। सेरिब्रम, ये शरीर के मूवमेंट और ढांचे को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि, ये हमारे शरीर में हार्मोन्स के बीच संतुलन बना के रखती है। पीनियल ग्रंथि,
ये शरीर की ग्रोथ और उसे युवा बनाने का काम करती है। शरीर का नर्वस सिस्टम और सिर के बाल और त्वचा और दिमाग के अन्य सारे अंग सभी क्राउन चक्र से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों ये तो थे अंग जो हमारे क्राउन चक्र से जुड़े होते हैं। अगर आप क्राउन चक्र को जागृत करते हैं तो एक तो आपके अंदर एक अलग सा ही लावण्य आएगा, चेहरे पे एक अजीब सा तेज होगा और आपके सोचने समझने की क्षमता बहुत ही तेज होगी। आपको आने वाले समय का पहले से ही आभास हो जाएगा और आप कभी नर्वस नहीं होंगे और आपकी त्वचा जो है हमेशा कांति में रहेगी। तो देखिए दोस्तों, जो इसको जागृत करने के नियम हैं, इसके कई सारे नियम हैं। मैं आपको सारे नियम बताऊंगा जो कि आपको इसका जागृत करने में आपको सहायता प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति है, इसके अनुसार आप जानते हैं कि आजकल तो मैं देख रहा हूँ ये चलन काफ़ी कम हो गया है। नहीं, जो मेरा बचपन था या जो मैं हमारे बचपन में जो हम देखते हुए आ रहे हैं वो ये था कि जब भी हमें कोई बड़ा मिल जाता था तो हम उसके पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेते थे। तो दोस्तों, किसी भी बड़े का पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना ये क्राउन चक्र को जागृत करने में फ़ायदा करता है, क्योंकि आशीर्वाद देते समय बड़े लोग अपना हाथ छोटों के सिर पर रखते हैं और बड़ों का आशीर्वाद क्राउन चक्र के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी कोई बड़ा मिले उसके पैर छूइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। बड़ों का आशीर्वाद से हमारे क्राउन चक्र को ऊर्जा मिलती है और वह जागृत होता है। इसलिए हमें बड़ों से जितना अधिक आशीर्वाद लेंगे हमारा क्राउन चक्र उतनी ही जल्दी जागृत होगा। तो दोस्तों, दूसरा तरीका आता है ध्यान के द्वारा क्राउन चक्र को जागृत करने का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और इनका काम अलग अलग होता है। तो प्रथम जो 6 चक्र थे जो मैंने आपको बताए थे, उनको करने के लिए अलग अलग मंत्र हैं जो मैंने आपको अपनी सारी वीडियो में बता दी हैं। लेकिन क्राउन चक्र के लिए कोई मंत्र नहीं होता, इसको सिर्फ ओम के मंत्र द्वारा ही जागृत किया जाता है। इसका जो मंत्र है वो ओम ही माना जाता है, जिसको तीसरी आँख का मंत्र भी कहा जाता है। तो क्राउन चक्र को जागृत करने के लिए आप ध्यान लगाइए। ध्यान के लिए आप एक शांति वाले स्थान पर बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद करिए और क्राउन चक्र पर ध्यान को लगाना है। अगर आपको ध्यान लगाने पर अपने सिर के ऊपरी हिस्से में चींटियाँ चलने का आभास होता है तो इसका मतलब है कि आपका क्राउन चक्र थोड़ा सा जागृत है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आपको अपने हाथ की अंगुलियों के द्वारा क्राउन चक्र पर धीरे धीरे टैंपिंग करनी है और उसके बाद आपको ध्यान के द्वारा ओम का उच्चारण करना है। आपको इस तरीके से जितना लंबा खींच सकते हैं आप उतना खींचिए। और मैंने आपको बताया उंगलियों से जहाँ पर आपकी चोटी होती है वहाँ पर धीरे धीरे टैंपिंग करिए और इस मंत्र का उच्चारण करिए। तो इस दौरान आपको अपना ध्यान जो है वो सिर के ऊपरी हिस्से चोटी पर लगाना है और दोनों आँखों के मध्य में नहीं लगाना। सिर्फ जो आपकी चोटी है, दोनों आँखों के मध्य नहीं लगाना है। जो आपकी चोटी है, जहाँ पर आपके सिर की चोटी बनती है, जिसे चोटी कहते हैं, तो जिस जगह चोटी होती है वहाँ पर आपको ध्यान लगाना है। और लगभग 1 से 3 महीने में आपको अपने सिर के ऊपरी हिस्से में थोड़ा सा भारीपन या चींटियाँ चलने जैसा आभास होने लगेगा। तो इसका मतलब है कि आपको जो क्राउन चक्र है वो जागृत होने लगा है। तो दोस्तों, ये तो था इसका दूसरा तरीका जागृत करने का। तीसरा तरीका आता है क्राउन चक्र को जागृत करने का, वो होता है अफर्मेशंस, जो कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों, इसकी जो अफर्मेशंस है वो काफ़ी शक्तिशाली होती हैं। अफर्मेशंस बहुत ही अच्छा है, अगर आप अफर्मेशंस यूज़ करते हैं तो ये आपके जीवन में एक नया बदलाव लाती है। तो इसकी जो अफर्मेशंस हैं वो ये हैं कि हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं परमात्मा का ही एक हिस्सा हूँ और हमेशा परमात्मा से जुड़ा रहता हूँ। मैं परमात्मा के द्वारा किए जाने वाले संकेतों को क्राउन चक्र के द्वारा समझ सकता हूँ। मेरे अंदर परमात्मा की शक्ति मौजूद है और मैं उसका सम्मान करता हूँ। मैं संसार की प्रत्येक वस्तु को अपने से दूर करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं हमेशा बहुत खुश रहता हूँ। तो ये थी दोस्तों अफर्मेशन, जो आप क्राउन चक्र को जागृत करने के लिए नित्य सुबह के समय जब आप पूजा करते हैं तब आप इस अफर्मेशंस का यूज करिए। और बहुत ही अच्छा होगा यदि आप रात को सोते समय भी इन अफर्मेशंस को दोहराएं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, लाभदायक होगा। इसके अलावा दोस्तों, जो चौथा तरीका आता है वो आता है ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के द्वारा क्राउन चक्र को जागृत करना। तो क्राउन चक्र को जागृत करने में अगर कोई सबसे अधिक कारगर उपाय है तो वह है ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना और उनकी दुआएं लेना। आप जितनी ज़िंदगी में दुआएं ले सकते हैं दोस्तों उतनी लीजिए। कभी ये मत सोचिए कि मैं उसका भला करूँगा तो मेरा क्या फ़ायदा होगा। आप सिर्फ भला करिए। आप देखिए, ये एक प्रमाणित चीज़ है दोस्तों, और आप खुद शुरू करिए, फिर आप देखना। आप जितनी ज़्यादा सहायता दूसरों को करेंगे ना, उतनी ज़्यादा आपके अंदर शांति आएगी। और जब भी आप किसी संकट में फंसेंगे, परमात्मा आपके लिए खड़ा होगा, आपकी सहायता के लिए। आप एक बार करके देखिए, ये बात ना सटीक बैठे तो आप मुझसे कहना, ये 100% कारगर साबित है ये वाला जो उपाय है।
आप कभी भी किसी की भी सहायता के लिए पीछे मत हटिए। अगर आपके पास उसकी सहायता करने के लिए आप सक्षम हैं तो आप सहायता करिए, ज़रूर करिए। उसकी दुआएं आपको मिलेंगी। वो जो दुआएं हैं वो आपकी ज़िंदगी को सार्थक बनाएंगी और आपकी ज़िंदगी की सभी समस्याओं को ख़त्म कर देंगी। और भगवान भी आपके साथ होगा, क्योंकि कहते हैं भगवान उसी के साथ होता है जो दूसरों की सहायता करने में सबसे आगे होता है। तो जितनी आप दुआएं लेंगे भगवान आपसे उतना ही अधिक खुश होगा। और जब भगवान किसी व्यक्ति से खुश होता है तो उसका क्राउन चक्र भी जागृत हो जाता है, ताकि वो अपने मैसेज को, जो उनका मैसेज है ना, आपको मैसेज देना चाहते हैं, वो क्राउन चक्र के द्वारा उस व्यक्ति तक पहुंचा सके। इसलिए भगवान खुद आपकी मदद करेगा आपके क्राउन चक्र को जागृत करने के लिए। तो यह बहुत कारगर उपाय है, शुरू कर दीजिए आज से। दोस्तों, इसका जो 5वां होता है जो क्राउन चक्र को जागृत करने का उपाय है वो है साक्षी भाव में रहकर। हमेशा सकारात्मक सोच रखें और वर्तमान में जीवन जीने की कोशिश करें। भविष्य और भूतकाल की बातें ज़्यादा न सोचें। ईमानदारी से अपना काम करें और बड़ों के दिशा निर्देशों का पालन करें। अपने बड़ों का आदर और सम्मान करें। कभी भी झूठ न बोलें। हमेशा सच का साथ दें। और दोस्तों, जो इसका 6ठा तरीका आता है वो होता है रेकी के द्वारा क्राउन चक्र को जागृत करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको क्राउन चक्र में बहुत ज़्यादा समस्या होती है और वो खुद से क्राउन चक्र को जागृत नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप आसपास कोई देखिए, कोई रेकी मास्टर होगा, आप उनकी मदद ले सकते हैं। रेकी मास्टर होता है जो मेडिटेशन के द्वारा, अपनी ऊर्जा के द्वारा दूसरे लोगों के चक्र को जागृत करता है। इसके लिए आप आसपास में देखें, इंटरनेट पर सर्च करें, कोई ना कोई आपको रेकी मास्टर मिल जाएगा, आप उनकी मदद ले सकते हैं। और दोस्तों, जो 7वां उपाय होता है वो होता है खेचरी मुद्रा के द्वारा क्राउन चक्र को जागृत करना। खेचरी मुद्रा मेडिटेशन के द्वारा लगाई जाती है, जिसको आप अपनी जीभ के ऊपरी तालू के साथ टच करेंगे। इसमें यही होता है कि जो आपकी जीभ होती है वो आपको अपने ऊपरी तालू के साथ टच करना होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके मुख से एक रस निकलता है जिसे ब्रह्म रस कहते हैं, और इसमें अमृत जैसा मिठास होता है। कुछ लोगों को ध्यान करते समय अपने खींचरी मुद्रा अपने आप ही लग जाती है और उनके मुख के ऊपरी हिस्से से रस टपकने लगता है और गले से होकर पेट में चला जाता है। तो दोस्तों, ये थे 7 उपाय जो मैंने आपको बताए, जो आपको क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने में आपकी मदद करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, क्राउन चक्र के द्वारा, जो कि इसका बहुत ही विशेष लाभ है कि आप क्राउन चक्र के द्वारा किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो आपका क्राउन चक्र इतना शक्तिशाली है कि आप उसके द्वारा अपने शरीर में किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्या को ठीक कर सकते हैं। क्राउन चक्र के दौरान, मेडिटेशन के दौरान यह महसूस करें कि आपका क्राउन चक्र एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा, सफ़ेद प्रकाश आपके क्राउन चक्र से होती हुई आपके शरीर के उस अंग में जा रही है जिसमें कोई समस्या है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि किसी भाई या बहन के किडनी में या लीवर में कोई समस्या है, तो वो ध्यान लगाना शुरू करे। और ध्यान लगाते वक्त उसको ध्यान कहाँ लगाना है? अपनी चोटी पे, जो सिर में चोटी होती है वहाँ पर ध्यान लगाना है। और उसको ऐसा महसूस करना है कि वहाँ से एक सफ़ेद प्रकाश निकल रहा है और वो सफ़ेद प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और बढ़ते बढ़ते वो सफ़ेद प्रकाश आपका जो अंग है जिसमें समस्या है उसकी तरफ बढ़ रहा है और उसके अंदर धीरे धीरे समाता जा रहा है। तो आप अपने उस शारीरिक अंग को ठीक होते हुए महसूस करें। आप सोचेंगे जब वो प्रकाश आ रहा है और आपका वो जो अंग है वो ठीक हो रहा है। ये क्रिया आपको तब तक दोहरानी है जब तक कि आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते। दोस्तों, 100% गारंटी के साथ अगर आप ये ठीक से दोहराते हैं जो मैंने आपको बताया, अगर आपको समझने में कोई समस्या आई है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप ऐसा शुरू करें। तो दोस्तों, ये था बीमारी को ठीक करना, कि कैसे क्राउन चक्र के द्वारा हम किसी भी बीमारी को ठीक करते हैं। आप जानते हैं क्राउन चक्र जागृत होने के लक्षण क्या होते हैं? भाई, हमने जागृत करना शुरू कर दिया, हमने उपाय करने शुरू कर दिए, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि जो हमारा क्राउन चक्र है वो जागृत हो रहा है? तो क्राउन चक्र हमारे शरीर में मौजूद 7 चक्रों में सबसे शक्तिशाली होता है और ये बहुत ही कम लोगों का जागृत होता है। लेकिन जिन लोगों का क्राउन चक्र जागृत होता है उनमें ज़्यादातर लोग प्रतिदिन मेडिटेशन करने वाले होते हैं। तो अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आप मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका ये जल्दी से जल्दी जागृत हो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इतना शक्तिशाली होता है कि बहुत ही कम लोगों का जागृत होता है। क्राउन चक्र को जागृत करने के बहुत सारे तरीके जो कि मैंने आपको इसमें बता दिए हैं, उनमें से आप कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं। सारे के सारे तरीका आप फॉलो करना चाहते हैं आप वो कर लीजिए, जो कि आपको सहायता करेंगे आपका क्राउन चक्र जागृत करने में। और जब आपका क्राउन चक्र जागृत होगा तो आपको जो लक्षण आएंगे वो आएगा, सिर में भारीपन महसूस होगा। जिस व्यक्ति का क्राउन चक्र जागृत होता है उसे ध्यान करते समय सिर में चींटियाँ चलने या थोड़ा थोड़ा भारी महसूस होने लगता है। भविष्य का आभास होना, जिस व्यक्ति का क्राउन चक्र जागृत होता है उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले ही थोड़ा बहुत आभास हो जाता है या फिर उसे सपने में कोई संकेत मिल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो तीसरा लक्षण आता है वो होता है सांसारिक जीवन से लगाव कम होता है।
जब आपका क्राउन चक्र जागृत होने लगेगा तो आपका इस संसार से लगाव थोड़ा कम हो जाएगा और आपको भगवान से जुड़ी बातें और देवी स्थानों में जाना, मंदिरों में जाना, देवी स्थानों से ज़्यादा लगाव होना, सांसारिक जीवन में कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। त्याग और परोपकार की भावना आपके अंदर प्रबल हो जाएगी। जब आपका ये जागृत होगा तो जीवन में बड़े बड़े त्याग करने के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे और सभी लोग अपने जैसे ही लगने लगेंगे और आप कभी भी किसी के बारे में कोई बुरा नहीं सोचेंगे। जब आपका क्राउन चक्र जागृत होगा तो ऐसे व्यक्ति को ध्यान करते समय पीछे की तरफ खिंचाव महसूस होता है और कभी कभी ये खिंचाव इतना ज़्यादा होता है कि आपको बैठने में नहीं देता, बल्कि पीठ के बल लेटना पड़ता है। एकांत में रहने की आपकी इच्छा करेगी। जब आपके जागृत होगा आपको भीड़ भाड़ वाली जगह से मन हट जाएगा और आप वहाँ से हमेशा दूर भागेंगे। यहाँ तक कि परिवारजनों के साथ भी आपका ज़्यादा मन नहीं लगेगा। नींद का समय कम होना, जब आपके जागृत हो जाएगा आपकी नींद जो है कम हो जाएगी। आपका जो दिमाग है, जिस व्यक्ति के दिमाग में अधिक विचार चलते हैं उसका दिमाग अधिक थकता है और उसे अधिक देर तक सोना पड़ता है। लेकिन क्राउन चक्र जब आपका जागरण होता है तो उस व्यक्ति में दिमाग में चलने वाले विचारों की संख्या बहुत कम हो जाती है, इसलिए उसे अधिक थकान नहीं होती, जिस कारण उसका नींद का समय कम हो जाता है। शाकाहारी भोजन करने का मन करेगा जैसे ही आपका जागृत होगा। और दोस्तों, अगर आप इसे जागृत करने जा रहे हैं तो सबसे पहला नियम है कि आपको अपना मांसाहारी भोजन बंद करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को पहले मांसाहारी भोजन अच्छा लगता था लेकिन जागृत होने के बाद उसको मांसाहारी भोजन से लगाव नहीं रहेगा और वो धीरे धीरे शाकाहारी भोजन करने लग जाएगा। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, मंदिर जाना शुरू कर देंगे, रोज़ पूजा पाठ करेंगे और भगवान में विश्वास बढ़ेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मैंने आपको क्राउन चक्र से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। मैंने आपको बता दिया कैसे जागृत होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं और सबसे बड़ा जो इसका जो प्रमुख लाभ था वो था कि किसी भी बीमारी को क्राउन चक्र के द्वारा कैसे ठीक करें। तो दोस्तों, वो भी मैंने आपको बता दी है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।